हेलो वेलकम अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, उर्दू ग्रामर का क्लास लगातार जारी है और लगातार हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? 10th की कर रहे हैं, 12th की कर रहे हैं, TRE 4 की कर रहे हैं, या फिर किसी दूसरे ऐसे इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं जहां पर आपको उर्दू ग्रामर की जरूरत है, जैसे सहायक उर्दू अनुवादक, राजभाषा उर्दू वगैरह, या फिर किसी दूसरे बोर्ड की आप तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और हमारे वीडियोस को आप लगातार देखिए। इंशाल्लाह आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। चैनल को अगर आप नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। तो अभी तक हमने जो उर्दू ग्रामर की क्लासेस ली है उसकी ये अगली कड़ी है, और अब आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इस्म और उसके अक़साम। तो यहाँ तक हमने क्या क्या अभी तक सीखा है, एक जो है 1 मिनट में 2 मिनट में हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जो देखा है कि इससे पहले कि हुरूफ किसे कहते हैं, फिर हुरूफ से जो है हरफ तहज्जी, और फिर हरफ की 2 किस्म हमने देखी है हुरूफ की, क्या मुफरद, उसके बाद मुरक्कब। ठीक है, ये मुफरद मुरक्कब हुरूफ दिखा। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो मुफरद हुरूफ है इसी को हमने जोड़ कर क्या बनाया, लफ्ज बनाया। ठीक है, और ये लफ्ज जो है हमारे जो 2 किस्म में बढ़ गए, एक हो गए मानादार लफ्ज और दूसरे हो गए बेमाना लफ्ज। ठीक है, गैर मानादार। तो इसको हम क्या कहते हैं, मानादार को क्या कहते हैं, मौजू लफ्ज कहते हैं। ठीक है, और ये जो गैर मानादार है इसको मुहम्मल लफ्ज कहते हैं। और इसी मौजू लफ्ज को हमने क्या देखा कि ये क्या है, हमारा कलमा है। ठीक है, यही मौजू लफ्ज क्या हमारा कलमा है। और इसी कलमा की हमने अक़साम में से क्या देखा, इस्म, उसके बाद फेल, और फिर हमने देखा हर्फ। ठीक है, अब हम जो है देखने वाले हैं क्या है, ये इस्म के अक़साम। तो दोस्तों, वीडियो में आप लगातार बने रहें। चले हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। इस्म और उसके अक़साम। इस्म और उसके अक़साम को जानने से पहले हमने देखा था कि इस्म किसे कहते हैं। हमने पिछली क्लास में भी देखा था। तो किसी भी नाम को हम इस्म कहते हैं। ठीक है, कोई भी नाम, हमारे आसपास या आपका नाम खुद या हमारा नाम खुद, हमारे आसपास की चीजें हो, जगह हो, कोई मकान हो, कोई जमान हो, तो इस तरह से मतलब कोई भी नाम अगर आपके जहन में आता है, किसी भी चीज का तस्वुर अगर आप करते हैं और वो नाम होता है तो क्या हो जाएगा, इस्म हो जाएगा। ठीक है, तब इस्म की जो है अलग अलग एतबार से उसको जो है तकसीम किया गया है, वो हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इस्म को जो है ना अलग अलग एतबार से अलग अलग किस्म में बांटा गया है। जैसे मिसाल के तौर पर एक हम देखते हैं कि इसको बनावट के एतबार से जो है तकसीम किया गया है। बनावट के एतबार से इस्म को तकसीम किया गया है। ठीक है, फिर जो है अफराद के एतबार से जो है इस्म को तकसीम किया गया है। फिर जो है आपका यहाँ पे माना के एतबार से इस्म को अलग अलग किस्मों में तकसीम किया गया है। अब ये बनावट के एतबार से क्या है, जैसे जो लफ्ज है, जो इस्म है, उसकी बनावट के एतबार से इसको अलग किस्म में बांटा गया है। और इसी तरह अफराद, कितनी तादाद है, या फिर उससे क्या मतलब एक कुछ खास होता है, कुछ आम होता है, इस तरह से उसको जो है तकसीम किया गया है अफराद के एतबार से। उसी तरह से माना के एतबार से भी उसे तकसीम किया गया। ये क्या है, हम डिटेल्स आगे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बनावट के एतबार से देखते हैं कि बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं। तो बनावट के एतबार से इस्म की 3 किस्में हैं। बनावट के एतबार से इस्म की 3 किस्में हैं। पहली किस्म क्या है भाई, बनावट के एतबार से जामिद, यानी कि इसमें जामिद, अगर हम इसमें लिखते हैं तो इसमें जामिद, इसमें आप जोड़ लीजिएगा। दूसरा क्या है, मस्दर, और तीसरा क्या है आपका मुश्तक। ये है, यानी इसमें जामिद, इसमें मस्दर और इसमें मुश्तक। बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में हो गई, इसमें जामिद, इसमें मस्दर और इसमें मुश्तक, या फिर जामिद इसम, मस्दर इसम, मुश्तक इसम, या फिर जामिद मस्दर मुश्तक। ठीक है, इसमें जामिद क्या है, इसमें जामिद वो इस्म या फिर वो कलमा हम कह सकते हैं, या वो लफ्ज कह सकते हैं
چونکہ ہم لفظ کے اقسام میں ہی پڑھ رہے ہیں، کلمہ کے اقسام میں اسم، اور اسم کے اقسام میں جامد. تو جامد وہ لفظ یا وہ کلمہ جو کسی سے نہ نکلا ہو، نہ کسی سے بنا ہو، اور نہ اس سے کوئی دوسرا کلمہ یا دوسرا لفظ بنتا ہو. مثال کے طور پر جب ہم مثال دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ندی، اسی طرح سے ہم کہہ رہے ہیں کہ گنگا، یہ بھی ایک ندی ہے. قلم، احمد. تو یہ لفظ ندی، گنگا، قلم، احمد، یہ لفظ کسی دوسرے لفظ سے نہیں بنا ہے، بلکہ یہ نہ کسی سے بنا ہے اور نہ اس سے کوئی بنا ہے. ٹھیک ہے. باقی اور مصدر اور جب مشتق کو ہم دیکھیں گے تو اور بھی جاوید ہمارے لیے کلیئر سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے. تب ہم دیکھتے ہیں کہ مصدر کیا ہے. مصدر کیا ہے؟ یہ وہ اسم جو کسی سے، وہ اسم یا وہ کلمہ جو کسی سے نہ بنا ہو یا پھر نہ نکلا ہو، لیکن اس سے کوئی کلمہ نکلے یا اس سے کوئی کلمہ بنے. مثال کے طور پر ہم لکھتے ہیں کہ کھانا، پڑھنا. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ مصدر ہے. اور ہم نے اس سے پہلے فعل کی تعریف میں ایک بار ہم نے بتایا تھا کہ جتنے بھی یہ کھانا، پڑھنا، لکھنا یہ ہے، اگر اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا ہے تو مصدر ہوتا ہے، اور اگر کوئی زمانہ جب اس میں پایا جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ فعل ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں جب یہ جو کھانا، پڑھنا اور لکھنا ہے، اس کو ہم، اس سے کیا ہے؟ مشتق نکلتا ہے. یہ کھانا، پڑھنا، وہ اسم جو کسی سے نہ بنا ہو لیکن اس سے کوئی کلمہ بنے. تو کھانا اور پڑھنا یہ کسی سے بنا نہیں ہے لیکن اس سے بنے گا. کیا بنتا ہے؟ جیسے کھانے والا، پڑھنے والا. تو یہ ایسا لفظ یا ایسا کلمہ جو کسی سے بنا نہ ہو لیکن اس سے دوسرا کلمہ بنے. ٹھیک ہے. تو کیا کیا؟ مصدر. اور جامد جو کسی سے نہ بنا ہے اور نہ جس سے کوئی بنے. اسی طرح سے مشتق کیا ہے؟ مشتق وہ کلمہ ہے جو کہ مصدر سے بنا ہے، جو مصدر سے بنا ہو. یعنی کہ مصدر سے کیا نکلتا ہے؟ مشتق نکلتا ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے مشتق وہ کلمہ ہے جو مصدر سے بنا ہو. جیسے کہ یہاں پہ اگر ہمارا مصدر پڑھنا ہو تو پڑھنا کے مصدر سے ہمارا مشتق کیا نکلنے والا ہے؟ پڑھنے والا. تو امید ہے جامد، مصدر، مشتق سمجھ میں آ گیا. ایک لائن میں جامد وہ کلمہ جو کسی سے نہ بنا ہے اور جس سے نہ کوئی بنا ہو. مصدر جس سے تو کوئی، جو کسی کلمہ سے نہیں بنا لیکن اس سے مشتق نکلتا ہو. اور مشتق وہ کلمہ جو جامد سے نکلا ہوا ہو یا جامد سے بنا ہوا ہو. امید ہے یہ کلیئر ہے. اب یہ جو اقسام ہیں، یہ جو اسم کے اقسام میں سے جو قسم ہے جامد، یہ تو ایک الگ طریقے سے معنی آپ کو دیا، لیکن یہاں پہ مصدر اور مشتق ایک دوسرے سے جڑا ہوا. مصدر و مشتق، یعنی کہ مصدر سے مشتق بنے گا، مصدر سے ہی مشتق آپ کا بنے گا. ٹھیک ہے. جو مصدر سے نکلتا ہے وہ مشتق ہو گیا. سمجھ میں آ گیا؟ امید ہے دوستوں آپ کو جو ہے یہاں تک سب کچھ سمجھ میں آیا ہوگا. اسم کی جو اگلا قسم ہے جو ہے افراد کے اعتبار سے، اس کو ہم اگلے ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں. ویڈیو اگر پسند آیا تو اسے لائک کرے، تمام لوگوں تک اسے شیئر کرے، اپنے دوستوں تک شیئر کرے، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو سبسکرائب ضرور کر لے. اور جو ہے اگر کسی طرح کی کوئی بات ہو، کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ ضرور کریں. بہت بہت شکریہ.